हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन करवेरा। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक देखने को मिल सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, साथ साथ में कौन कौन सी थियरी आईएमपी रहेगी, उन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। और एंड में मैं आपको इजी भी बताऊंगा कि स्टार्टिंग कहां से कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे एग्जाम अगेन 70 मार्क की होने जा रही है। कोविड के बाद सेकंड टाइम हमारी एग्जाम हो रही है। तो हमारे एग्जाम में पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है वो इक्वल बताए गए हैं। आप लोग को पता भी होगा कि 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब ये 14 को कवर करने के लिए भी इंस्टीट्यूट ने आपको पता है कि 3 ऑप्शन बताया कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछ के कवर करे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 7 पूछ के कवर करे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 पूछ ले और ऑप्शन में 2 7 पूछ ले। अब हमारे टैक्सेशन करवेरा का सब्जेक्ट है जहाँ पर थियरी प्रैक्टिकल दोनों मिक्स रहता है। तो जब मैं एक एक यूनिट का डिस्कशन करूँगा तब आपको मार्किंग समझाते हो जाऊंगा, क्योंकि हर एक में अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये 14 सबसे पहले अचीव करना बहुत जरूरी है, लार्ज वालों के लिए खास और रेगुलर के लिए अच्छे मार्क लाने के लिए। तो टैक्सेशन में इस बार क्या हो सकता है, तो 99% 100% बोल सकते हैं कि एमसीक्यू ही आपको टैक्सेशन में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 5 में आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। पहले इसके मार्किंग समझ से फिर मैं आपको तैयारी समझाऊंगा। एक एमसीक्यू रहेगा 2 मार्क का, एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 2 मार्क का रहेगा तो आपको अटेम्प्ट कितने करने, ओनली 7 जितने ही अटेम्प्ट करने हैं। और 7 अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा कम से कम 10 तो होंगे, लेकिन 12 जितने दिए गए हो सकते हैं, क्योंकि एक एक यूनिट में से 3-3 एमसीक्यू निकलते हैं इसके लिए। अब जो 12 में से 7 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो स्टार्टिंग के साथ वो लिखिए जो आपको आते। नंबर आगे पीछे चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के साथ आपके करेक्ट होंगे तो आपके 14 आउट ऑफ 14 आ जाएंगे। और ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि पासिंग के लिए कितने मार्क है, 25 है। इस 70 में से पासिंग है 25, यहाँ 14 कवर कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा अपना काम हो जाता है। फिर इजीली आप ऊपर क्वेश्चन अगर आधा अधूरा भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी पास हो जाते हो और अच्छे मार्क तक भी पहुंच जाते हो। इसलिए इसकी तैयारी सबसे पहले करना। इसकी तैयारी होगी कैसे, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको, जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको कहा ही है कि वीजी स्टडी बोर्ड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन 5 के लिए जहाँ जहाँ पर आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो उसके लिए आपको एमसीक्यू की फ्री में आपको टेस्ट देने को मिलेगी। साथ साथ में उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें प्रीवियस के 3 से 4 पेपर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 2020, 21 और 22 के आपको वहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। हो सके तो 2023 के भी मैं अपडेट कर दूंगा, जिससे क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ प्रीवियस के 3 से 4 पेपर आप करते हो तो उसमें 5 से 6 या 7 तक रिपीट देखने को मिलती है। और इसलिए पिछले साल के आपको सबसे पहले आपको करने ही चाहिए, इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिए। और मैं तो बोलना चाहूँगा, एग्जाम के दिन भी अगर देख रहे तो वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में 1 मंथ के लिए भी आप ज्वाइन होंगे ना तो आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी। और वहाँ पर अगर एक एक सब्जेक्ट के 10 मार्क भी आपके इंक्रीज होते हैं तो वो आपका पैसा वसूल मान जाता है। इसलिए 1 मंथ के लिए भी कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा। अब बात करते हैं दूसरा आपके पास बुक होगी, क्योंकि यहाँ पे गुजराती वीडियो बुक है, इंग्लिश वाले समझ पाएंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, इसलिए लास्ट ईयर वाला भी आप वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको और बेनिफिट हो सकेगा। तो आपको जो यहाँ पर एमसीक्यू दिए गए हर एक में से वो पहले कर लीजिए। यहाँ पर स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिए गए, सेकंड में भी बना के दिए, अलग अलग करके दिए, पर ये सारे कर लीजिएगा। जहाँ तक दिख रहे सारे आपको कर लेने हैं। जहाँ आपको व्यवहारिक स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिकल टाइप के, उसके पहले जितने भी दिए गए छोटे मोटे वो सब आपको तैयार कर लेने, चारों 4 यूनिट में से। उसमें से आपको 100% यहाँ पर 6 से 7 रिपीट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी हो सकेगी। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं स्टडी आईएमपी साथ में बताऊंगा, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला फर्स्ट यूनिट, जहां पर हमें एक ही चैप्टर पूछा जाएगा और ये चैप्टर के मार्किंग समझिएगा। मुझे जो लगता है 100% पहले तो ऊपर का एक 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा। पिछले 6-7 पेपर को देख के मैं बात कर रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। 14 मार्क का एक लॉन्ग सम्स प्रैक्टिकल 100% पूछा जाएगा।
जस्ट ऑप्शन में चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ जो हो सकते हैं उसकी बात करो, टाइमिंग को देखते हो, टाइमिंग हमारा कम हो चुका है, पहले 3 आवर का हुआ करता था लेकिन 2.5 आवर का है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन में उसको 14 मार्क का ही प्रैक्टिकल सम्स पूछना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या आएगा, एक फर्स्ट बिजनेस वाला जो सम्स रहेगा ऊपर पूछ ले, ठीक है, और नीचे प्रोफेशन का पूछ ले। एक एक दोनों मेथड का 14 मार्क का पूछ सकता है। अगर 2 सम्स आएंगे तो एक एक मेथड के दोनों आपको देखने को मिलेंगे। बाय चांस ऑप्शन में उसको चेंज करना है तो 7-7 कर सकता है। अगर 7-7 कर लिया तो सम्स ना पूछ कर ज़्यादातर चांसेस है कि दोनों क्या कर रहे हैं, थियरी पूछ ले, ठीक है। ये होने के चांसेस भी है। पर मोस्ट ऑफ आपको बोलना जो ऊपर प्रैक्टिकल सम्स आ ही रहा है, तो मैं आपको थियरी यहाँ पर एमपी नहीं दे रहा हूँ। जहाँ पर थियरी ज़्यादा है मैं एमपी जरूर दूंगा, इंटर देखना। तो ये पहले यहाँ पर इसको आप प्रैक्टिकल समझ के ही तैयारी कीजिए। और यहाँ पे 6 से 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए, दोनों मेथड को एक्सप्लेन कर दिया, और मोस्ट ऑफ उसी जैसे ही हमारे सम्स पूछे गए। प्रीवियस ईयर का भी देखिएगा, 23 का 22 का, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा जो मैंने प्रीवियस 5-6 वीडियो अपलोड किए। इसलिए वीडियो से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं सेकंड यूनिट के, एंड इतना ईजी भी बताऊंगा। सेकंड यूनिट पर हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है, दोनों प्रैक्टिकल है। वैसे फिर भी समझिएगा थियरी कहाँ से क्या हो सकती है। तो पहले तो यहाँ पे 14 का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा, गारंटी है। पिछले 5-6 पेपर को देख के ही बता रहा हूँ। तो ये जो मिलेगा 14 का वो 100% इस चैप्टर में से मिलेगा, कैपिटल गेन मूडी नफा। तो इसमें से थियरी से पहले सम्स पूछना ही चाहिए, तो इसका सम्स आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन में फिर से चांसेस है 1-2 चेंजेस होने के, या तो पहला सबसे पहले 14 का ही पूछ ले तो वो प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स वो सेकंड चैप्टर का हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों आवक। या फिर ऑप्शन में उसको चेंजेस करना है तो 7-7 करेगा तो 7 का एक प्रैक्टिकल सम्स तो होगा ही फिर भी इस चैप्टर का। और 7 की क्या होगी, थियरी। वो थियरी फिक्स नहीं हो सकती, इसकी भी हो सकती है या इसकी भी हो सकती है, ठीक है। फिर भी मैं तो यही कहना है कि आपको अटेम्प्ट 14 मार्क के प्रैक्टिकल सम्स की तरह करना चाहिए। तो ये चैप्टर पहले रेडी कर लीजिए, स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, ये अच्छे से कर लेंगे ना, बहुत ईजी। 3-4 वीडियो अपलोड हुआ, मोस्ट ऑफ वैसे ही सम्स आए हुए। और साथ साथ में इसका सम्स रेडी कीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों 14 का आ गया ना, तो ये चैप्टर भी आपको ईजी लगेगा सम्स करने की। और तो सम्स की तरह ही दोनों चैप्टर को तैयारी कीजिएगा। थियरी में आपको नहीं बताऊँ, थियरी आपको करना भी नहीं चाहिए। एंड तो देखिएगा, ईजी बताऊंगा। यूनिट नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर अगेन हमारे पास 2 चैप्टर है। अब यहाँ पर थोड़े चेंजेस समझिएगा, यहाँ थियरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। यहाँ क्या रहेगा, देखिए यहाँ मोस्ट ऑफ छोटे बनने के चांसेस लिए 7-7 के ऑप्शन में 7 ये ज़्यादा सूटेबल होता है। या बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 4 टॉपिक पूछे, उसमें से कोई भी 2 लिखिए, ऐसा भी होता है, क्योंकि टैक्सेशन है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, उसको सारा कवर करना है, इसके लिए, ठीक है। फिर मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 7-7 का ऑप्शन में 7-7 पूछे तो क्या करेगा, एक प्रैक्टिकल सम्स पूछेगा, गारंटी। जो प्रैक्टिकल सम्स होगा इस चैप्टर का होगा, डिडक्शन एंड रिलीफ, कपात और राहत का होगा, जो मैं सम्स आपको बुक में से बताऊंगा, ठीक है। दूसरा साथ में थियरी पूछ लेगा, वो थियरी इस चैप्टर की पूछेगा, थियरी आएगी इस चैप्टर की, समझ गए। चैप्टर नंबर 4 और 5 होगा, अगर नंबर देखा जाए तो 5 का थियरी और 4 का सम्स। ऑप्शन के अंदर 2 थियरी हो सकती है, क्योंकि एक सम्स हो चुका था, ऑप्शन में 2 थियरी रहेगी, एक चौथे चैप्टर का, एक 5वें चैप्टर का, समझ गए, चैप्टर लिखा मैंने यहाँ पर। तो इस तरह से ये कवर हो सकता है, मोस्ट ऑफ इसी की चांसेस है। अगर इस तरह से पूछा तो भी ये प्रैक्टिकल सम्स और 3 क्या देखने को मिली, थियरी देखने को मिली। अब इसकी बुक के थ्रू मैं आपको बताता हूँ थियरी कौन सी पढ़नी चाहिए और आपको सम्स भी किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चौथा और 5वें चैप्टर की। तो सबसे पहले सम्स की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर का मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किया, वो देखिए, जिससे आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, सम्स भी वहाँ पर रेडी हो जाएगा। और थियरी की रिगार्डिंग में मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी थियरी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले सम्स के लिए आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन कर देना। आई होप आपको क्लीन दिख रहा होगा, ना दिखे तो अपनी क्वालिटी जरूर इंक्रीज कीजिएगा वीडियो की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड ये 2 उदाहरण कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 7 मार्क में क्या होता है, बैठा इसमें से 1-2 टॉपिक ले लेगा, 1-2 टॉपिक इसमें से ले लेगा, जिससे आपको पता रहे कि इस सेक्शन के अंदर कौन कौन सा कपात डिडक्शन मिलता है। और 2 एग्जाम्पल आप कर लो, फिर आपका टाइम बचता है तो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 3-4 सम्स कर लोगे ना, तो आपका रेडी हो जाएगा। बस एक्सरसाइज के 1-2-3 सम्स भी कर लोगे ना, या 4 भी, तो बैठा आपको उसी में से सेम टू सेम टॉपिक मिला, वो ये आ ही जाएंगे। वो 2 करोगे तो ये आ जाएगा, और वीडियो देखोगे तो कंप्लीट आपका आ जाएगा। 7 मार्क का सम्स यही मिलने वाला है। थियरी इस चैप्टर में से भी आएगी। इस चैप्टर की थियरी के लिए आपको सिंपल सा एक ब्रैकेट बता रहा हूँ, टेबल हर साल बताएगा और आता ही है और आता ही है। ये टेबल आपको रेडी करना है, जहाँ पर हर एक सेक्शन के अंदर जो भी कपात डिडक्शन होता है वो बताया गया है कि उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कितना डिडक्शन मिलता है। यहाँ शॉर्टकट में बोला गया 7 मार्क का डिटेल में लिखना है तो यहाँ पर डिटेल में बताएगा, वहाँ शॉर्टकट में ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पर इस तरह से डिटेल में लिख के बताया गया है, समझ रहे हो। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो पहले यहाँ से पढ़ सकते हो, पहले शॉर्टकट पढ़ लीजिएगा, टाइम बचे तो डिटेल से भी आप देख सकते हो। तो ये थियरी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 आप समझ गए होंगे, सम्स और थियरी दोनों मैंने बता दी। अब बात करें चैप्टर 5 भी,
ठीक है। चैप्टर 5 कंप्लीट थियरिकल की तरह ही आपको तैयार करना है, वहाँ पर कोई सम्स देखने की जरूरत आपको नहीं है। थियरी में आपको हेडिंग से ही बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर मैंने इंग्लिश की बुक यूज़ की थी, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस पेपर का वीडियो जरूर देखिएगा, उसके थ्रू भी आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल 99% सेम थियरी है और वही आती है इसके लिए। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 आपको रेडी करना है। 4 में क्या है, नुकसान मांडी वाड़ू और आगर खींची जाऊ, मतलब यहाँ पे जो लॉस है वो सेटअप करना और कैरी फॉरवर्ड, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, दोनों नहीं आएगा, कोई एक आएगा। और अगला टॉपिक है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 और 4। 3 में क्या, खुलासा वगरनी आओ, जो अनएक्सप्लेन इनकम होती है ना, जो 3 तरह का, ठीक है, तीनों पढ़ लीजिए। वैसे तो ज़्यादा रोकान इन्वेस्टमेंट ही आता है, पर तीनों हल्का हल्का देख लीजिएगा, जो 3 और 4 के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। टाइम बचते ना तो आपको जो सगीर वाला टॉपिक इसमें दिया गया वो आपको देख लेना, ना मिले कोई वांदा नहीं, 3 और 4 कवर कर लीजिएगा, आपका यहाँ से थियरी का काम कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये यूनिट भी कवर कर पाएंगे। आई होप क्लियर हुआ। थियरी ज़्यादा देखने को मिलेगा और सम्स ईजी है। यूनिट नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ जैसे सम्स था लेकिन यहाँ तो कंप्लीट आपको थियरी वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, कंप्लीट थियरी ही रहेगा। जीएसटी पिछले 2 साल से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर पूछने का मार्किंग कैसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ तो ये 7 का ऑप्शन 7 रहेगा। बाय चांस वैलिडिटी के रूप में ऐसा भी कर सकता है, 4 में से कोई 2 लिखे, ऐसा भी हो सकता है। या ऊपर उसने 7 का पूछा और ऑप्शन में 1 से 3 पूछ लिए, इसमें से कोई 2 कीजिए, कैसा भी हो सकता है। सिंपल सी बात, आपको थियरी समझना, थियरी की तैयारी करनी है शॉर्टकट इस चैप्टर के लिए। तो थियरी में आपको डायरेक्ट आईएमपी बता रहा हूँ, वही करनी, उससे आपका कवर हो जाएगा। 4 आएगी तो 3 मिलेगी, 5 आएगी तो 4 मिलेगी, ठीक है। और थियरी जो प्रीवियस ईयर दी थी वही इनफ थी, उसी में से पूरा आया था, और इस साल के लिए भी वही थियरी है हमारे लिए। तो जीएसटी का चैप्टर यहाँ पर अंदर से बताना चाहूँगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत यहाँ बेसिक पढ़ लीजिए, जिससे क्या रहेगा, हर एक का जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे ना तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता रहे, उसका मेन पॉइंट की बात करते हैं तो कौन कौन सी थियरी पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 3 रेडी करना है, फायदा और पड़कारो। इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंस और यहाँ पर चैलेंजेस लिखा है। पॉइंट वाइज फटाफट आपको तैयार हो जाएगा। उसका गारंटेड आपको काउंसिल पढ़ना ही है और तेनु कार्य, ठीक है। काउंसिल का डिटेल में इतना पढ़ेगा 7 मार्क में हम लिख सके, इस हिसाब से आपको पढ़ लेना है। इजी जो लगे आपको तैयार करते रहना है, जिससे आप लिख पाए। ये टॉपिक के बाद यहाँ पर इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों टॉपिक पढ़ना, इसमें से कोई एक आ सकता है, आना है तो एक, क्योंकि यहाँ पर थियरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। 4 तो कम से कम होगी, 4 से 5-6 होगी, तो जो मैं बता रहा हूँ उसी से आपका कवर होगा। इसलिए थियरी बाई चांस 1-2 ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो ये एक टॉपिक आपको कवर कर लेना है। तो मेजर ये टॉपिक हुआ, और यहाँ पर गुजराती में बुक है इसलिए यहाँ पर वो टॉपिक नहीं दिख रहा जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पर एक्सरसाइज के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। उसके टाइप्स है ना, टाइप्स प्रकार पढ़ लेना। जीएसटी के टाइप्स प्रकार गारंटी आपको पढ़ना है। पिछले 3 पेपर के अंदर पूछे गए कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रकार टाइप्स आपको आने भी चाहिए, एमसीक्यू में भी आपको हेल्प हो सकती है। गुजराती में की बुक में नहीं, लेकिन इंग्लिश में है, तो आप गुजराती वाले गूगल करके भी टाइप्स पढ़ सकते हो। जीएसटी के जो टाइप्स है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 7 मार्क में ये पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए ये मेजर 3 थियरी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या इसकी व्याख्या होती है, जो डेफिनेशन वो पूछी जाती है, ठीक है। ऐसा अगर पूछा कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ऊपर में से एक रहेगा तो नीचे में से एक रहेगा। व्याख्या पूछी जाती है, डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो दी गई है सभी मत पढ़िए, क्या कर लीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, 7 के बाद जो 7 नंबर का है, जो यहाँ पर 8 नंबर का है, जो भी 9 नंबर, वो सब मत पढ़िए। 7 से बिफोर की जितनी दी गई वो पढ़ लीजिए। 7 के बिफोर मतलब यहाँ तक पढ़ लीजिए। जो पूर्व तो सप्लाई वाले 4 दिए गए, यहाँ तक पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, जिससे आप थोड़ा बहुत उसके बाद लिख सके। तो ये व्याख्या डेफिनेशन के थ्रू भी आपका वो थियरी कवर हो जाएगा। आएगा गारंटी है, एक ना एक तो आएगा ही, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7 तक हल्का पढ़ लेना है, जिससे आपका काम वहाँ पर वो थियरी का भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स प्रकार जरूर पढ़िएगा, गुजराती में बुक में नहीं था लेकिन इंग्लिश वाले के पास होगा, इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका ये चैप्टर भी कवर होगा। तो इस तरह से ओवरऑल में सारे चैप्टर की यूनिट की मैंने आपको थियरी और प्रैक्टिकल के लिए मैं बोल दूँ एग्जैक्ट आईएमपी सम नहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको पूरा कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट यहाँ पे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। आपको उसका फॉर्मेट कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना हर एक चैप्टर का। प्रैक्टिकल 3 ही चैप्टर है, तो इजीली यहाँ पर आप उसकी एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आप सम्स कीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आपको स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ, स्ट्रेटजी की कहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो एमसीक्यू पहले अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। फिर जिसको सम्स नहीं आता है, थियरीज पढ़ना, तो चैप्टर नंबर 4 की ओर जा सकते हो, वहाँ पर 3 की ओर जा सकते हो, ठीक है। पर सम्स ईजी है, सम्स करने तो 3 ही चैप्टर है, 1st, 2nd, 3rd, और 1 आवर करोगे या मैक्सिमम 2 आवर, तो भी आपके रेडी हो ही जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर 14 मार्क का सम्स है, करना चाहिए। दोनों सम्स देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सम्स के थ्रू ये कवर होगा, तो सम्स इसकी तैयारी करिएगा। और यहाँ पर अगर 2 चैप्टर नहीं लगता टाइम कम है, तो पहला चैप्टर ये मूड इनफ हो, कैपिटल गेन का सम्स कीजिए। वैसे तो ईजी इसका है, पर दोनों कर सकते हो तो दोनों कीजिएगा। सेफ्टी के रूप में अगर बाई चांस ऊपर को ट्विस्टेड आया
तो नीचे वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हो, रेगुलर वाले की बात करो तो दोनों को देख के जरूर जाना। 3 ही तो चैप्टर तैयार करना है और इसका तो सबसे एकदम ईजी है 7 मार्क का। तो इस तरह से थियरिकल भी ईजी है और प्रैक्टिकल भी ईजी है, पर दोनों तैयार करनी पड़ेगी। 50-50% आप समझ सकते हो। तो ये टैक्सेशन हमारा यहाँ पर इस तरह से कवर होगा। आई होप मैंने क्लियर डिस्कशन कर दिया। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी तैयारी में हेल्प जरूर हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई सर्कुलर आता है सबसे पहले वहाँ अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।